नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जल्द ही एक और बड़े घोटाले का खुलासा करेंगे। ये बात रविवार को दौसा में खुद किरोड़ी बाबा ने कही थी। उनका कहना है कि यह घोटाला करीब 5000 करोड़ रुपए का हो सकता है और इसके दस्तावेज जुटा लिए गए हैं और अब इसकी शिकायत भी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को की जाएगी। किरोड़ी ने कहा कि यह घोटाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने किया है। सांसद ने यह भी कहा कि IT सेक्टर में 5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इसकी शिकायत ईडी को 4 दिन पहले दे दी गई थी। अब फिर से IT सेक्टर का ही घोटाला खोलने की तैयारी है और ये भी करीब 5000 करोड़ का है। बीजेपी नेता ने बताया कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई करीबी मंत्री, नेता और ब्यूरोक्रेट्स फंसेंगे, ये तय है। क्या कहा बाबा किरोड़ी ने, सुनिए आप। उसी की बात है, दौसा जैसा एक जिला मुख्यालय जो बहुत छोटा जिला मुख्यालय है, जहाँ फुटबॉल प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं और प्रतिवर्ष जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं या स्टेट के लेवल होते हैं तो हज़ारों की भीड़ यहाँ पर आती है। और एक खुशी की बात है, डे नाइट अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल यहाँ पर होगी और मेरा मन का कुछ संकल्प ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री जी से बात करके इसको विशेष बजट दिलाएंगे ताकि अच्छी स्टेडियम बन सके। सर, राजस्थान में ईडी घुस चुकी है, लगता है कि अब न्याय मिलेगा उन युवाओं को जिनके साथ धोखा हुआ है। जो जिन ने लूटा है अब उनको तो क्या न्याय मिलेगा बेचारों को, क्योंकि वो तो परीक्षा में रह गए, ऐसे ऐसे थानेदार बन गए जिससे राष्ट्रपति का नाम पूछते हैं, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते। आपने देखा होगा मॉक इंटरव्यू में। और तो करीबन 1 करोड़ 12 लाख बच्चे एप्लीकेंट्स थे, 67 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो 67 लाख बच्चों के साथ राजस्थान की सरकार ने के कुप्रबंधन ने और भ्रष्टाचार ने उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया। तो आपको जानकारी है, मैंने रीट का आंदोलन किया था और करीबन 1 साल पहले ईडी को शिकायत की थी। अभी ईडी आ गई है। ईडी चाहे थानेदार का, चाहे RS का, चाहे अध्यापक का, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का, कोई भी मामला है या काले धन को सफ़ेद करने का मामला है, सबकी जांच करेगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जब भी जिस स्टेट में चुनाव होता है तो ईडी, CBI और इनकम टैक्स का उपयोग करती है। ना अब देखो, चोर शोर मचाए तो उसका क्या रहा है। एक फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर। भ्रष्टाचार का मामला तो जब मिल जाए, जब प्रमाण ईडी को अब मिले हैं, कागज भी मैंने कुछ अब दिए हैं। अब मैं परसों ही गहलोत परिवार के खिलाफ कागज देकर आया हूँ, तो ईडी तो अब चालू होगी, उसमें समय तो लगता ही है। तो जब भी प्रमाण उनको मिल गए, बिना प्रमाण ईडी घुसती नहीं है। तो प्रमाण जब मिले, जब ईडी चालू होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। कोई बड़े नेता भी इसमें, बहुत बड़े नेता आएंगे, MLA आएंगे, मंत्री आएंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे। 5000 करोड़ का अकेला IT सेक्टर का मैंने खुलासा किया है। इतने ही 5000 करोड़ का और करूँगा IT में। और वो होटल्स में जिस ढंग से बेनामी संपत्ति लगाई है गहलोत के बेटे, उनके परिवार और रतनकांत शर्मा ने, उसका भी हमने खुलासा किया, आगे और करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो बेनकाब होने चाहिए। बच्चों को तो, बेरोजगारों को इसी से तसल्ली हो जाएगी कि ये ईडी के चक्कर निकाल रहे हैं, ये थानों के निकाल रहे हैं, जेल के शिक्षों में रखें। बाकी वो थानेदार, मास्टर और RS तो नहीं बन सकते बेचारे, पर उनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया उनका इलाज ईडी ने कर दिया।